मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि इससे जो अधिक होता है वो बुराई ही से उत्पन्न होता है। तो हां मेरे प्रियो, मैं प्रभु का सेवक आज आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मसीह के रास्ते पर चल रहा हूं तो मेरी बात हां की हां या नहीं की नहीं होनी चाहिए। तो इसके क्या फायदा है और इसको हम ना माने क्या नुकसान है, इसको गहराई से समझने के लिए बाइबल में आप न्यायों की किताब अध्याय 11 को अच्छी रीति से पढ़ सकते हैं। और जब आप उसे अच्छी रीति से पढ़ते हैं तो वहां पर कहानी यह है कि अमोनी लोग और इजरायली लोग, अमोनी और इजरायलियों के बीच में घमासान युद्ध है और अमोनी जो लोग हैं वह इजराइल पर हावी हो रहे हैं और इजराइल हार की तैगाद पर। तो इस बीच में ऐसा हुआ कि इजराइल देश में एक व्यक्ति था यिप्ते। वो शूरवीर था, ताकतवर था और इजरायली लोग यिप्ते के पास गए और उन्होंने यिप्ते को कहा कि तू हमारे साथ चल, अम्मोनियों के साथ लड़ और अगर तू उन्हें मार गिरा देगा तू हमारा राजा बनेगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप गहराई से उस अध्याय को पढ़ सकते हैं। और जब हम वचन 29 से 40 को पढ़ते हैं, 29 अप टू 40, न्यायों की किताब अध्याय 11 वचन 29 से 40 के बीच में, तो यहां पर ऐसा है कि यिप्तियों ने कह रहा ठीक है चलो हम अम्मोनियों से लड़ेंगे। लेकिन यहां पर बात ऐसी हो गई कि जो अम्मोनी लोग हैं वो बहुत से लोग हैं, वो बहुत ज्यादा है, तादाद में बहुत ज्यादा है। मतलब मान लो आज की डेट में हम हिंदुस्तान को अमेरिका से लड़ना पड़ा या हम हिंदुस्तान को रशिया से लड़ना पड़े तो मतलब शारीरिक तौर पर यह थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डेंजर है। तो इजरायली जो हैं उन्होंने निर्णय लिया कि हम अम्मोनियों से लड़ेंगे, लेकिन इजरायली अभी कमजोर है। और इस बीच में जो उनका उस वक्त न्याय था यिप्ते, जब उसने देखा कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम इजरायलियों को मारें, हम अम्मोनियों को मारें, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये बात देखते हुए यिप्ते ने क्या किया, न्यायों अध्याय 11 वचन 30 यहां पर लिखा है, और यिप्ते ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। तो 31 वचन में लिखा है, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हालेलुया। देखो, क्या हम मसीह लोग मन्नत कर सकते हैं? अवश्य हम मन्नत कर सकते हैं। और यिप्ते ने क्या मन्नत की? जब यिप्ते को लगा कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं अम्मोनियों को मार सकूं, मेरे लिए संभव है, मेरे लिए नामुमकिन है, तब यिप्ते ने यह निर्णय लिया कि मैं एक मन्नत मांगू। और उसने क्या मन्नत की कि परमेश्वर, अगर तू मुझे अम्मोनियों में अम्मोनियों के ऊपर विजय दिलाएगा तो मैं जब घर आऊंगा, जो घर से बाहर निकलेगा तो मैं उसे होम बलि कर चढ़ाऊंगा। मतलब उसके माइंड में यह था कि भेड़ू बकरू आएगा तो मैं परमेश्वर के लिए उसे अर्पित कर दूंगा। तो होम बलि का मतलब है इसको काट के आग में जलाकर पूरी रीति से भस्म। तो एज अ मसीह मैं मन्नत कर सकता हूं। मतलब मान लो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं डीसी नहीं बन सकता हूं, मैं आईपीएस क्लियर नहीं कर सकता हूं, मेरी मसीह में शादी नहीं हो रही है, मैं डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चेदानी नहीं, बच्चा हो ही नहीं सकता है, कैंसर खत्म हो ही नहीं सकता है। मतलब जो काम मेरे लिए संभव है, जो शारीरिक दृष्टिकोण से जो काम मेरे लिए संभव है, तो उस बीच में मैं परमेश्वर को बीच में ला सकता हूं। और लाने का एक तरीका क्या है? मन्नत। ही मेड द वाउ मतलब मैं मन्नत कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या मन्नत करूं? देखो, बड़े ध्यान करने गल सुनियो। आजकल आम तौर पर लोगों की मन्नत पता क्यों दी है? प्रभु मिकी नौकरी देके ते मैं प्रभु के दासियां रोटी खलगा, तो प्रभु मिकी बच्चा देके तो मैं मसीह लोग के घर बैठिए रोटी खलगा। देखो मेरे प्रियो, ध्यान करने गल सुनियो। एक दिन मैं एक जगह पर गया और एक प्रभु का एक जन आखदा कि मैं बहुत बड़ी मन्नत की थी और मेरी पूरी हुई, ABCD, मेरी मां बीमार थी, भरा बीमार था, कोई भी है तो मैं मन्नत पूरी करना। और मैं क्या देखा, अस उते गए, मैं देखा तो बड़े बड़े टेंट लगे दे, कुर्सियां लगी दियां, हजारों लोग थले लगे दे। और तो मैं स्पिरिट इस गल की समझिया, यार ये प्रभु की डैल है, रोटियां अस खाने, ढिड साढ़े प्रभु दे, टेंट लगे दे, डैल बंदे दी बना दी, कुर्सियां लगी दी बंदे दी, मतलब की तारीफ हो दी, बंदे ने ना फंक्शन किया। तो देखो कई बार ना प्रभु के नाम पर ना
मतलब कि इनडायरेक्टली प्रभु की बेवकूफ बनाने ने, लेकिन बड़े ध्यान के सुनियो, मन्नत से मंगनी है, लेकिन क्या मन्नत मंगनी है? यिप्ते ने क्या मन्नत मांगी? यिप्ते ने क्या मन्नत मांगी कि जब मैं आऊंगा, जो घर से बाहर निकलेगा, मैं उसे परमेश्वर के लिए होम बलि कर दूंगा। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा खाना खिलाना बुरा है। जब आपका मन करे, मेरा मन करता है, मैं अपने पास्टरों को, सेवकों को, विश्वासियों को घर में बुलाता हूं, मैं उन्हें खाना खिलाता हूं, लेकिन मैं कभी इसके लिए मन्नत नहीं करता हूं कि मेरा काम बन जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं खाना खिलाऊंगा ना। मन्नत हमने ऐसी मांगनी है जिसमें परमेश्वर के राज्य का फायदा है। हालेलुया। जैसे बड़े साल पहले जब मैं मसीह में नए नए आया, मेरे सिर के बहुत बाल झड़ते थे और मैंने हजारों रुपए बालों पर खर्च कर दिए, मेरे बाल ठीक नहीं हुए। तो लास्ट में मैंने एक मन्नत की कि प्रभु, अगर आप मेरे बालों को झड़ना बंद कर दोगे तो मैं 3,000 रुपया, आपका भवन एक जगह पर बन रहा है, मैं वहां के पास्टर को दूंगा। और मेरे बाल सच में झड़ना बंद हो गए तो मैंने 3,000 रुपया पास्टर जी को दे दिया। मतलब मैं मन्नत ऐसे मांग, देखो मन्नत का मतलब क्या कि ये काम मेरे से हो ही नहीं सकता है, परमेश्वर मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आप मेरा ये काम करोगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं 40 उपवास रखूंगा, मैं 10 क्वांटल सरिया अपने चर्च में दूंगा, मैं हाल के लिए पैसे दूंगा, जमीन दूंगा, सोना दूंगा। मतलब ऐसी मन्नत जिसमें परमात्मा के राज्य की बढ़ोतरी हो। और यहां पर यिप्ते ने मन्नत की, और क्या मन्नत की? वचन 31 में उसने मन्नत की कि भाई जब मैं जंग जीतकर, अगर मैं जंग जीत गया, जब मैं घर में आऊंगा, जो घर से निकलेगा मैं उसे होम बलि कर दूंगा। तो ये उसने मन्नत की। लेकिन ये पुराना नियम है, इजराइल का इतिहास है, इजराइल देश का इतिहास है, ये वहां की कहानी है। लेकिन अब जब हम नए नियम में, मेरे और आपके लिए क्या है? मत्ती किताब अध्याय 5 वचन 37 मैंने पहले पढ़ के सुनाया आपको। तो क्या लिखा है? तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना। हालेलुया। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना, इससे जो अधिक होता है उससे बुराई ही उत्पन्न होती है। मतलब एज अ मसीह मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए? हां की हां, ना की ना। और यिप्ते ने मन्नत की, लेकिन वचन 34 में हम क्या पढ़ते हैं? वो सच में गया, वो सच में गया। और प्रभु के अनुग्रह से क्या हुआ? प्रभु ने उसको इतना बल दिया, उसने अम्मोनियों को मार गिराया और वो जंग जीत गया। और जब जंग जीत कर वो घर आ रहा था, तो घर से कौन निकला? बाइबल कहती है वचन 34 में कि जब वो जीत कर आ रहा था, तो उसके घर उसकी इकलौती बेटी है, तो उसका और कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। वो इकलौती बेटी डफ बजाते हुए, नाचती हुई उससे भेंट के लिए आई। और जब उसने अपनी बेटी को देखा, उसने कहा मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी, ये तूने क्या किया मेरे साथ? तू क्यों पहले नंबर मेरे पास आई मिलने को? वो रोया, गिड़गिड़ाया। अब उसने मन्नत क्या की है कि जो घर से पहले मिलने को आएगा, मैं क्या करूंगा? होम बलि करूंगा। और अब ये टेंशन में आ गया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसने मन्नत की थी परमेश्वर के आगे। देखो, बड़े ध्यान से बात सुनना। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना हो। आप जब कोई स्टेटमेंट देते हो, सोच विचार कर दो। परमेश्वर ने 2 आंखें दी है, ज्यादा देखो, 2 कान दिए, ज्यादा सुनो, लेकिन मुंह एक दिया कि कम बोलो। जब आप किसी से वायदा करते हो, आपकी बात हां की हां, ना की, अगर हां कर आप ना करते हो, ना कर हां करते हो, याद रखना ऐसा मनुष्य दोगला इंसान है। और राज्य में ऐसे मनुष्य की कदर नहीं है। इवन की दुनियावी तौर पर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड मिस्त्री हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत टैलेंट उनके पास, लेकिन एक समय आता है उन्हें कोई अपने घर में काम पे नहीं लगाता, फेल हो जाता। क्यों? हाँ, मैं कल आ रहा हूं टाइल लगाने, कल आ रहा हूं मिस्त्री का काम करने, कल फोन नहीं उठाऊंगा, परसों आ रहा हूं, चौथ आ रहा हूं। झूठ। तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना। अगर आपकी इमेज ऐसी बन गई, इंसान बदल जाता है, लोग आपसे नाता तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, बिजनेस में आपके फॉल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी इमेज ऐसी बन गई कि इस बंदे की बात हां की हां, ना की ना है, आपका एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो देखो, राज्य में नियम है। अगर आप और मैं विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हमने एक नियम यह मानना है कि जो मेरे मुंह से निकले, मैंने उसे पूरा करना है। इसलिए मैं सोच समझकर अपने मुंह से बात निकालूं। अब यिप्ते के मुंह से ऐसी बात निकल गई है, उसे पूरा करने के लिए क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके मुंह से पूरा करने के लिए मुश्किल हो रहा है। मैं रिसेंटली एक दिन
एक यहां बच्चा था, मेरे मुंह से निकल गया, तेरे को मैं ढोलकी दूंगा, और मुझे ढोलकी देना भूल गई उसे, वो कहीं और कहीं चले गई। तो मुझे एक सिस्टर ने याद कराया, आपने इस बच्चे को ये कमिटमेंट की थी। 2 रात में सो नहीं पाया कि मैंने ये कमिटमेंट की, मैंने कैसे पूरी नहीं की बच्चे के साथ। फिर मैंने कहीं से गिटार लाया, उसको दिया, मैंने कहा खुश है? बोलता है बड़ा खुश है, तो ढोलकी से भी अच्छी है। मैंने उसके पेरेंट्स ने कहा, मतलब मैंने अपनी बात पूरी की। लेकिन मैं इतना हैरान होता हूं, आजकल सत्संगी लोग, मसीह लोग, चर्च में आने वाले लोग स्टेटमेंट देते, मुकर जाते हैं, आज हां कल ना। लेकिन ऐसा करने से याद रखना, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। एक बार एक भाई, उसने कहा मैं शादी करूंगा, बात पक्की हो गई, लेकिन कहीं से और अच्छा रिश्ता आया, मुकर गया, बोलता मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मुकर गया अपनी बात से। शादी के बाद क्या हुआ है, वो उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई। अब वो अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं। हालेलुया। हां कर कर ना मत करो, हां कर कर ना मत करो। ये जो एक बार मुंह से निकल गया उसे पूरा करो। और खासकर क्या, अगर आप मसीह में मैच्योर होना चाहते हो, सियाने बनना चाहते हो, और अगर आपके पास एक जिम्मेवारी है, तो आप लोगों को मसीह में लेकर आ रहे हो, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैंने जो मुंह से निकालना है सोच समझ कर निकालना है। और एक बार मेरे मुंह से कुछ निकल गया, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर, उधर की इधर हो जाए, मैंने उसे पूरा करना है। क्या होगा ऐसा करने से? मेरा एक फ्रेंड है बाजार में, और उसकी भी शादी की बात हुई। और जब शादी की बात हुई, आधे लोग घर के, आधे लोग चर्च के, मोहल्ले के पूरे खिलाफ हो गए कि तूने यहां शादी नहीं करनी, तूने यहां शादी नहीं करनी। लेकिन उसने मुझसे यह कहा कि मैंने प्रभु के दास के सामने जुबान दी है, प्रभु को देखकर मैं पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, मैं अपनी जुबान पर खड़ा रहूंगा। उसने शादी की। शादी करने के बाद क्या हुआ, 1 साल के अंदर उसके घर में एक बेबी बॉय हुआ, उसका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ, अभी वो फॉरेन में है, और उसकी बीवी की बड़ी अच्छी रिपोर्ट, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी घर में है, और वो ब्लेसेड लाइफ जी रहा है, ब्लेसेड मैरिज लाइफ जी रहा है। देखो, प्रभु को बीच में रखते हुए, अगर आप इस बात को ये माइंड में रख रहे हो कि मैं प्रभु को बीच में रखते हुए मैंने जो हां किया है मैं ना नहीं करूंगा, आप नुकसान में नहीं फायदे में जाओगे। हालेलुया। आप नुकसान में नहीं फायदे में जाओगे। पहला शमूएल अध्याय 1 हम देखते हैं कि हन्ना नामक लेडी, उसके घर में कोई बच्चा नहीं होता था, कोई बच्चा नहीं होता था, बड़े सालों से बच्चा नहीं होता था। लेकिन एक दिन उसने मन्नत की कि परमेश्वर, अगर तू मेरी कोख को खोलेगा और मुझे बेटा देगा, मैं उसे तेरे लिए अर्पित कर दूंगी। उसने मन्नत की, और सच में परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उससे बेटा हुआ। लेकिन बेटा होने के बाद, इतने सालों के बाद बेटा हुआ है, क्या उसको देना आसान है? लेकिन उसने मन्नत पूरी की, उसने अपना बेटा परमेश्वर के घर में हमेशा के लिए दे दिया। एज अ रिजल्ट उसे 5 बच्चे और हुए, और वो जो बेटा उसने परमेश्वर के लिए दिया, वो इजराइल का महान न्यायी बना। धान से लेकर बरशेबा तक, जैसे हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे इजराइल देश धान से लेकर बरशेबा तक उसने राज्य किया, उसने न्याय किया। और इजराइल के महान बड़े 2 राजा, पहला शाऊल, दूसरा दाऊद, उसने अभिषेक किया उनका राजा होने के लिए। मन्नत पूरी करने में देरी मत करना, याद रखना। देखो, पुराने नियम में मन्नत था, नए नियम में तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 20:17-19 से आप पढ़ सकते हो कि मनुष्य का पुत्र, उसका पकड़ाया जाना अनिवार्य है, उसे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन गार्डन ऑफ गतसमनी के बाग में वो डर गया। वो इतना डर गया कि उसने प्रार्थना की कि पिता, अगर हो सकता है प्याला मुझसे उठा, लेकिन नहीं हो सकता, तेरी मर्जी पूरी हो। तब परमेश्वर के दूत ने उसे पावर दी कि जो बात यीशु मसीह के मुंह से निकली है वो पूरी करे। और यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह डर गया था, उसको पता था कि मुझे लोग मारेंगे, कूटेंगे, थूकेंगे, लकड़ी का खाट मुझ पे देंगे, और गोलगत्ता पहाड़ तक मुझे उस काट को लेकर जाना, वकीलों के टोक के साथ मुझे ऐसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, भयानक दंड मेरे ऊपर होगा, लोग थूकेंगे, मेरा मजाक लेंगे, कपड़े पाटेंगे। लेकिन यीशु मसीह के मुख से निकला था और उसने पूरा किया। एज अ रिजल्ट वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से 3 दिन जी उठा। आज स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानते हैं। उसने कोई मन्नत नहीं की थी, बस मत्ती 20:17-19 उसने अपने मुंह से निकाल दिया था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो कई बार अपने मुंह से ऐसा निकाल देते हैं कि हो सकता है उसमें हमें नुकसान दिखे,
कुछ समय के बाद हमें उसमें फायदा नहीं दिखे, लेकिन याद रखना, अगर परमेश्वर को मध्य में रखते हुए आपके मुंह से हाँ निकला हुआ है, आप ना मत करो, आप फायदे में रहोगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो यही है। हमारी बात नए नियम में हम हां की हां, ना की ना, इससे जो अधिक होता है बुराई से होता है। इसलिए आप सोच विचार कर अपने मुंह से शब्दों को निकालें, और एक बार जब अपने मुंह से कुछ निकाल देते हैं, आप उसे पूरा करने में चौकसी करें। ऐसा करने से आप विश्वास में बढ़ेंगे। तो इस कमिंग संडे को हम नए शिष्य के साथ चर्च में मिलेंगे, सीखेंगे। तो आप जरूर कमिंग संडे सत्य द्वार चर्च बसिया में विश्वास के साथ, फेथ के साथ आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।